चलिए चैप्टर का नाम लिखिए, चैप्टर 11 इशू ऑफ डिवेंचर। इशू ऑफ डिवेंचर हिंदी में बोलते हैं ऋण पत्रों का निर्गमन। इसमें से करीब 1 या 2 क्वेश्चन थ्योरी में आता है, एक लॉन्ग में भी आ सकता है और शॉर्ट में भी आ सकता है। इम्पोर्टेंट चैप्टर है थ्योरी के लिए खास करके। क्वेश्चन 1 लिखिए, ऋण पत्रों का निर्गमन क्या है? ऋण पत्रों का निर्गमन क्या है? लिखिए ऋण पत्र, आंसर में ऋण पत्र 2 शब्दों के योग से बना है। सिर्फ लिखने से कोई फायदा नहीं है, समझने से ज़्यादा ध्यान दो। देखिए आज का चैप्टर है इशू ऑफ डिवेंचर। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि डिवेंचर होता क्या है। डिवेंचर का मतलब होता है ऋण पत्र। क्या होता है? ऋण पत्र यानी ऋण का प्रमाण पत्र। कंपनी अपने पूंजी आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपनी पूंजी आवश्यकता को पूरा करने के लिए भिन्न प्रकार का मतलब तरीका अपनाती है। जैसे शेयर मार्केट में बेच करके जो पैसा प्राप्त होता है उस पैसा से कंपनी क्या करती है? बिजनेस करती है। और कभी कभी कंपनी क्या करती है कि जनता से लोन लेती है। जनता से क्या करती है? तो जनता को जो लोन लेगा तो जनता को कुछ प्रूफ देगा ना जी। तो कंपनी एक प्रोस्पेक्टस कागज पर में, पेपर पर में कंपनी एक एग्रीमेंट लिखती है कि मैं इतना रुपए का डिवेंचर इतने रुपए की दर से मार्केट में बेच रहा हूँ, जिस व्यक्ति को खरीदना है खरीद लीजिए। उसे बोलते हैं प्रोस्पेक्टस। वो मार्केट में जाता है। अब मेरे पास ज्यादा पैसा है, मैं कंपनी में लगाना चाहता हूँ, तो मैं कंपनी को दिया लोन। जैसे 1 लाख मेरे पास है तो मैंने 1 लाख कंपनी को दिया। तो एक कागज है, उस पर साइन हुआ कंपनी का, वह एग्रीमेंट हो गया एक तरह से मेरे और कंपनी के बीच में। यही एग्रीमेंट क्या कहलाता है? ऋण पत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? यानी यह ऋण का प्रमाण पत्र है। किस चीज का प्रमाण पत्र है? हम जो कंपनी को लोन दिए तो उसका प्रमाण पत्र होगा ना कुछ जी। जैसे आप इंश्योरेंस कराते हैं तो बॉन्ड पेपर होता है। हम इंश्योरेंस कराते हैं तो याद है कि नहीं, इतना बड़ा बॉन्ड पेपर बन करके आता है। इसमें कब इंश्योरेंस कराएं, कैसा पॉलिसी है, कैसा किस्त है, कितना मैच्योरिटी है, कितने दिन बाद, इंश्योरेंस के बारे में सारा पॉइंट उसमें क्लियर रहता है। ठीक उसी तरह से डिवेंचर में क्या होता है कि डिवेंचर से संबंधित जितना पॉइंट है, जैसे कितना लोन है, कितने रुपए पर इशू हुआ है, कितना रुपया मार्केट वैल्यू था, कितना ब्याज का दर है, कितने दिन बाद वापसी होगा, किस विधि से वापसी होगा, ठीक है, बिक सकता है कि नहीं बिक सकता है, बहुत सा ऐसा पॉइंट होता है जो डिवेंचर के लिए जरूरी है। इस सभी पॉइंट का उस पेपर पे, उस कागज पे साफ साफ चर्च रहता है, लिखा हुआ रहता है। ये लिखित एग्रीमेंट होता है। डिवेंचर क्या होता है? एक लिखित एग्रीमेंट होता है। यह ऋण का प्रमाण पत्र होता है, इसलिए इसको शॉर्ट करके नाम रख दिया गया ऋण पत्र। क्या रख दिया गया? यानी ऋण का प्रमाण पत्र। ऋण पत्र मीन्स ऋण का प्रमाण पत्र। अब जो हम लिखे हैं उसके हिसाब से आप लिखते हैं। ऋण पत्र क्या है? ऋण पत्र 2 शब्दों के योग से बना है। 2 शब्द ऋण और पत्र। ऋण और पत्र। यहाँ ऋण का आशय कर्ज लेने से है। कंपनी क्या करती है? जनता से कर्ज लेती है ना, कर्ज लेने से है। तथा पत्र से आशय ऋण की एक पत्र पर जिसमें ऋण के बारे में सभी जानकारी दी रहती है। मैं अभी बताया हूं कि ऋण के बारे में सभी जानकारी दी रहती है कि कितना अमाउंट का ऋण है, कितने दिनों के लिए है, कितना डिस्काउंट है, प्रीमियम है, कितने दिन बाद वापसी, यानी ऋण के संबंध में जितना बात मैटर होता है उस पेपर में लिखा हुआ रहता है। ठीक है, यह ऋण पत्र कहलाती है।
यह ऋण का प्रमाण पत्र है। यह क्या है? ऋण का प्रमाण पत्र, जो एक कंपनी जनता को निर्गमित करती है और ऋण प्राप्त करती है। इस पर ब्याज की दर क्या होता है? निश्चित। इसमें 2-3 को ऑब्जेक्टिव का भी तैयारी हो गया। ऋण पर ब्याज की दर निश्चित होती है, ऑब्जेक्टिव होगा। एगो ऋण का प्रमाण पत्र, वो भी एगो ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है। ऋण पत्र की विशेषता निम्न है। ऋण पत्र की विशेषता, पहला, यह ऋण का प्रमाण पत्र है। देखो ये एक ऑब्जेक्टिव हो गया। ऋण क्या है? ऋण का प्रमाण पत्र। ऋण क्या है? ऋण का प्रमाण पत्र। इसका निर्गमन प्रीमियम पर होता है। यह भी एक ऑब्जेक्टिव हो गया। पूछ सकता है ऋण पत्र का निर्गमन किया जा सकता है, प्रीमियम पर हो सकता है। अगला, ऋण पत्र सुरक्षित होते हैं। ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। ऋण पत्र क्या होते हैं? सुरक्षित ऋण होते हैं। पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि ऋण पत्र पर ऋण होते हैं सुरक्षित, असुरक्षित, कोई नहीं, दोनों। आंसर होगा सुरक्षित। क्या होगा? सुरक्षित। इस पर ब्याज की दर निश्चित होती है। यह भी रहेगा, इस पर ब्याज की दर निश्चित होती है। ऋण पत्र पर ब्याज की गणना समान। ये चारों जो विशेषता पांचों दिखाए हैं, यह पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव तुमको टकराएगा जब चैप्टर पढ़ोगे। तो ये हो गया आपको ऋण पत्र की विशेषता। अब उसका प्रकार में आते हैं। हस्तांतरण के आधार पर ऋण पत्र 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? पहला होता है, इंग्लिश में लिख दिए हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिवेंचर ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर। यानी ट्रांसफर मतलब हस्तांतरण के आधार पर 2 प्रकार के। पहला होगा पंजीकृत ऋण पत्र। क्या होगा? रजिस्टर्ड डिवेंचर। क्या बोलते हैं इसे? ये रजिस्टर्ड होता है। दूसरा है वाहक ऋण पत्र। इसको पंजीकृत या अपंजीकृत बोलते हैं, यानी अपंजीकृत या वाहक बोलते हैं। बैरियर डिवेंचर। क्या होगा? बैरियर डिवेंचर। कौन आएगा? अच्छा, ठीक है। बैरियर डिवेंचर, ये दोनों प्रकार हो गया। अब सुरक्षा के आधार पर ऋण पत्र 2 प्रकार के होते हैं। शॉर्ट में लिखते हैं 2 टाइप्स ऑफ ऑन सिक्योरिटी। 2 टाइप्स ऑफ ऑन सिक्योरिटी। सुरक्षा के आधार पर 2 प्रकार। पहला सुरक्षित ऋण पत्र और दूसरा असुरक्षित ऋण पत्र। पहला सुरक्षित ऋण पत्र और दूसरा असुरक्षित। तो आप लोग को समझ में आया? ऋण पत्र यानी ऋण का प्रमाण पत्र। ऋण पत्र मतलब कंपनी जनता से जब ऋण लेती है तो उस ऋण के बदले एक बॉन्ड पेपर, कागज पे लिख करके सारी बात जनता को देती है प्रमाण के रूप में। इसीलिए इसे ऋण का प्रमाण पत्र कहते हैं और शॉर्ट में इसका नाम रख दिया गया है ऋण पत्र। ठीक है।